26 नवंबर को संविधान दिवस होता है और आप सबको संविधान दिवस की बधाई। संविधान दिवस के ठीक एक दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय का एक शानदार ऑर्डर आया है। कुछ लोग हैं जिन्हें भारत का सेकुलर होना पसंद नहीं है। उनमें वे लोग भी हैं जो विदेशों में रहते हैं और वो विदेशों में इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि उन देशों का जो नेचर है वो सेकुलर है और वहाँ सभी धर्मों के लोग खा सकते हैं, कमा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। लेकिन वो लोग भारत में अपना कमाया हुआ पैसा भेजते हैं ताकि भारत जो है एक सेकुलर राष्ट्र नहीं रह सके। उनके लिए पाकिस्तान और वर्तमान अफगानिस्तान का जो रास्ता है वही सच्चा रास्ता है। उन लोगों की कोशिश है कि भारत भी पाकिस्तान और वर्तमान अफगानिस्तान के रास्ते पर चले। ऐसे लोग नहीं चाहते कि भारत में सभी लोग प्रेम से मिलजुल कर रहें, बल्कि ऐसे लोग चाहते हैं कि तमाम धर्मों के मानने वाले लोग किसी एक धर्म के मानने वालों की मनमानी पर जीने के लिए मजबूर हों। ऐसे लोगों की एक खासियत और है, ऐसे लोग नहीं चाहते कि भारत में होने वाले आर्थिक विकास में सबकी हिस्सेदारी हो और उस हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के पास संवैधानिक शक्ति हो। इसलिए ऐसे लोग चाहते हैं कि भारत के संविधान के प्रियम्बल से सोशलिस्ट शब्द को हटा दिया जाए। इसलिए 2020 में ऐसे लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की कि संविधान में से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को हटा दिया जाए। उन लोगों की पिटीशन पर 25 नवंबर 2024 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है। आज का सवाल यही है कि भारत के संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने के लिए दायर की गई पिटीशन पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या ऑर्डर दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऑर्डर में क्या कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऑर्डर के शुरू में ही अपने पैरा 2 में यह बात कह दी है कि यह एक बहुत ही घटिया किस्म की पिटीशन थी, बहुत कमजोर दलीलों पर बनाई गई पिटीशन थी और इसलिए इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, वीकनेसेस थी और इस कारण से इस पिटीशन पर डिटेल से जवाब देने की जरूरत है ही नहीं। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है, द पावर टू अमेंड अनक्वेश्चनेबल रेस्ट्स विद पार्लियामेंट। दिस अमेंडिंग पावर एक्सटेंड्स टू द प्रीएम्बल. Amendment to the Constitution can be challenged on various grounds, including violation of the basic structure of the Constitution. यानी कि भारत के संसद को, भारत के संविधान को अमेंड करने की पावर है और वो प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकती है। ये